Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of subject code 22446 of 4th semester, unit number 3 casting and plastic molding, topic number 8 investment and centrifugal casting, lecture number 21 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as investment and centrifugal learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to describe investment and centrifugal casting. Program outcomes will be mapped by this table given below as PO1 to PO7 and PSO1 to PSO. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू फर्नेसेस, इट्स टाइप्स एंड इट्स प्रोसेसेस। तो अभी देखना है हमें इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। गौर से देखिए इस एनिमेशन को। इस एनिमेशन में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की एक प्रोसीजर है, उसको अंडरस्टैंड करके हम आगे बढ़ेंगे। तो देखना है आपको। तो इस एनिमेशन के थ्रू आपने क्या क्या देखा? तो आपने देखा कि इस एनिमेशन में पहले से एक वीडियो आता है, एक आप कास्टिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको यानी एक सैंड में प्रिपेयर करते हैं। सैंड में प्रिपेयर करने के बाद उसका दूसरा पैटर्न बनाते हैं जो कि वैक्स का रहेगा, और उस वैक्स के मटेरियल से आप उसको फिर से यूटिलाइज करोगे फॉर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, और इस चीज से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट्स कॉल्ड एज ए कास्टिंग प्रोडक्ट लाइक दिस। तो आइए देखते हैं इसी की स्टेप बाय प्रोसीजर जो आपको इस एनिमेटेड वीडियो में दिखाई दिया है। तो ये एक प्रोसीजर चार्ट है और डायग्रामेटिक है, जैसे कि हमने प्रोसेस में देखा था। तो फर्स्ट हमने प्रोसेस देखा था इंजेक्शन वैक्स और प्लास्टिक पैटर्न। फर्स्ट हमने इंजेक्शन वैक्स और प्लास्टिक पैटर्न का यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट बनाया है। उसका इंजेक्शन पैटर्न और वैक्स पैटर्न को कन्वर्ट किया, नॉर्मल एक पैटर्न को वैक्स पैटर्न में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये वैक्स पैटर्न बाद में फिर यूटिलाइज नहीं होगा अदर प्रोसेस के लिए। उसके लिए हर बार हमें अलग अलग पैटर्न को डिजाइन करना पड़ेगा। इसके बाद हमने उसका मल्टी पीसेस बनाया एज ए ट्री डायग्राम, जैसे कि पैटर्न असेंबली। फिर हमने उसको स्लरीज में कोटेड किया ताकि उसमें कोई इफेक्ट ना हो। उसके बाद उसकी ये स्लरीज कोटिंग हो गई। देन स्टुकियो कोटिंग करने के बाद उस कंप्लीटेड मोल्ड हो गया। तो एक हमारा एक मोल्ड बन गया जिसको हमने स्लरी कोटिंग और स्टुकियो कोटिंग से कवर किया। उसके बाद हम पैटर्न मेल्ट आउट करेंगे। पैटर्न को यानी उसके अंदर का जो भी हमने वैक्स पैटर्न किया उसको हमने हीट प्रोसेस से मेल्ट किया। फिर वो मेल्ट होने के बाद वहां पे कैविटी बनी, और उस कैविटी के अंदर हमने बाद में फिर मोल्टेन मेटल को इंसर्ट किया, पुअर किया, और उसके बाद फिर हमने इस कोटिंग स्लरीज को और स्टुकियो कोटिंग को शेक आउट किया उस कंपोनेंट से, और हमें कास्टिंग मिली। तो ये कास्टिंग प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा पैटर्न था। तो इस तरह से ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो हम पैटर्न को यूज करते हैं वो वैक्स पैटर्न रहता। नॉर्मल एक पैटर्न रहता उसका यूटिलाइज करके हम वैक्स पैटर्न बनाते। वैक्स पैटर्न से मल्टीपल पीस बनाते, फिर हम उसकी कैविटी बनाते। ठीक है, उस कैविटी बनाने के बाद उसको क्या प्रिपेयर करते हैं फॉर द साइन फॉर द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको क्या उसके अंदर का जो वैक्स पैटर्न है बाहर के कवर को वैसे ही रहने देते हैं। वो कैविटी के अंदर का जो हमारा वैक्स है उसको हम मोल्ड करेंगे बाय यूजिंग ऑफ हीट ट्रीटमेंट, और उसके बाद जो होलो कैविटी उसके अंदर बनी है, ठीक है, उसको हम यानी मोल्टेन मेटल से पुअर करके सॉलिडिफाई होने देंगे। तो हमें हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट बनेगा बाय यूजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो आइए देखते हैं इसी के प्रोसीजर इन डिटेल्स। Investment casting is a manufacturing process in which wax pattern is coated with a refractory ceramic material। तो wax pattern को हम यूटिलाइज किया है इस और उसको हमने कोटेड किया बाय यूजिंग ऑफ रिफ्लेक्टरी सिरेमिक मटेरियल। सिरेमिक मटेरियल से उसे कोटेड किया। वंस द सिरेमिक मटेरियल इज हार्डन, इट्स इंटरनल ज्योमेट्री टेक्स द शेप ऑफ द कास्टिंग। तो जैसे ही ये सिरेमिक मटेरियल हार्ड हो गया,
कूल हो गया तो इंटरनल ज्योमेट्री, उसका इंटरनल शेप जो है वो कास्टिंग प्रोडक्ट ले लिया है। द वैक्स इज मेल्टेड आउट एंड मोल्टेन मेटल इज पुअर। तो वैक्स को बाद में हमने, जैसे सिरेमिक ने एक होल कैविटी जनरेट कर ली है, तो उसके अंदर में फंसे हुए पैटर्न को, वैक्स पैटर्न को हमने मोल्ड किया और उसको आउट किया। उसके बाद उसमें मोल्टेन मेटल को पुअर किया इनटू द कैविटी वेयर द वैक्स पैटर्न वाज। उसके बाद हमने किया नेक्स्ट प्रोसीजर, द मेटल सॉलिडिफाइज विद इन द सिरेमिक मोल्ड। सिरेमिक मोल्ड के अंदर जो मेटल सॉलिडिफाई होगा। नेक्स्ट स्टेप इज दिस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक इज आल्सो नोन एज द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। तो इस इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस को बोला जाता है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग वाज डेवलप्ड ओवर 5500 years ago and can trace its roots back to the both ancient Egypt एंड चाइना। तो ये इजिप्ट एंड चाइना से आया हुआ सिस्टम है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, और ये काफी पुराना सिस्टम है। इसके एप्लीकेशंस देखते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के। पार्ट मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्री बाय दिस प्रोसेस इंक्लूड डेंटल फिक्चर्स, gears, cams, ratchets, jewelry, turbine blades, machinery components and other parts of complex geometry। जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है जिसका पैटर्न ही साइंस से बाहर नहीं निकल सकता, ऐसे कंपोनेंट को हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ जो होल कैविटी है, होल कैविटी मोल्ड कैविटी के अंदर जो हमारा पैटर्न है वो इजीली बाहर निकलना चाहिए, तो ही हम कॉम्प्लिकेटेड शेप को डिफाइन कर सकते हैं। पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड शेप से हमारी जो मोल्ड कैविटी है वो डैमेज होती है बाय यूजिंग ऑफ सैंड कास्टिंग। तो उस टाइम पे हम अगर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से कॉम्प्लिकेटेड शेप्स, जो मोल्ड कैविटी बनाने के बाद पैटर्न को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वो पैटर्न रिमूव होगा बाय हीट ट्रीटमेंट, बाय यूजिंग ऑफ वैक्स पैटर्न। तो हम कॉम्प्लिकेटेड शेप्स को इजीली बना सकते हैं बाय यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखते हैं एडवांटेजेस of investment casting, advantages and disadvantages of investment casting। as investment casting is a manufacturing process that allows the casting of extremely complex parts with good surface finish। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट को बना सकते हैं और उसकी सरफेस फिनिश भी अच्छी रहेगी। वेरी थिन सेक्शन कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। तो थिन, कोई भी कितना भी पतला क्यों ना हो सेक्शन, वो भी सेक्शन हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बना सकते हैं। मेटल कास्टिंग विथ सेक्शन एज नैरो एज 0.015 इंच, दैट इज ए 0.4 mm। 0.4 mm की थिकनेस का जो प्रोडक्ट रहेगा वो भी हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से बना सकते हैं। हैव बीन मैन्युफैक्चर यूजिंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। Investment casting also allows for high dimensional accuracy tolerances as low as 0.003 inches, that is 0.076 mm have been claimed। तो इसके डायमेंशनल एक्यूरेंसी भी काफी क्लियर है। Practically any metal can be investment cast। Parts manufactured by this process are generally small, but parts weighing up to 750 have been found suitable for these techniques। That's 75 pounds। Parts of investment process may be automated। तो ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड जनरेट होती है। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव। तो ये जो इसका डिसएडवांटेजेस कि ये जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस है ये कॉम्प्लिकेटेड है और आइए देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज ए प्रोसेस दैट डिलीवर्स कास्टिंग ऑफ वेरी हाई मटेरियल साउंडनेस एंड हेंस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस फॉर एप्लीकेशन। तो ये वेरी मटेरियल साउंडनेस के हिसाब से इस सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को यूटिलाइज किया जाता है। दिस एप्लीकेशन कुड इंक्लूड जेट इंजन कंप्रेसर केसेस, petrochemical furnace tubes, many military products and other high reliability application। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग है वो पर्टिकुलर जेट इंजन कंप्रेसर केसेस के लिए यूज किया जाता है, पेट्रोकेमिकल फर्नेस ट्यूब्स के लिए यूज किया जाता है, मिलिट्री प्रोडक्ट्स के लिए एंड अदर हाई रिलायबिलिटी एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये इस टाइप का सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एलिमेंट होता है। एक होता है होपर टाइप का शेप जिसमें मोल्टेन मेटल कंटिन्यूअस आता है। उसके बाद ये जो हीटेड प्रोड्यूस होता है कास्टिंग के अंदर का, ये क्या रहेगा, ये
टॉप रोलर रहेगा और ये मोल्ड रहेगा। इस मोल्ड के अंदर मेटल आता है। मेटल आने के बाद ये जो रोलर है ये कंटिन्यूअस रोटेट रहेंगे। तो ये कंटिन्यूअस रोटेट होने की वजह से यहाँ पे जो शेप है वो पर्टिकुलर फॉर्म ले लेगा। जैसे कि देखते हैं इस एनिमेशन में। तो इस एनिमेशन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि हॉपर से मटेरियल आ रहा है। मटेरियल आने के बाद ये यहाँ पे जमा हो गया। रेड येलो कलर का मटेरियल था, उसके बाद हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। हिट होने के बाद ये पूरा रेड कलर का शेप हो गया और ये जो रोलर है ये कंटिन्यूअस रोटेशन में, इसके वजह से यहाँ पे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट होता है। जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो आप ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का एक एग्जांपल घर में भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्लास लीजिए और सूखने वाला या चॉकलेट चॉकलेट को ग्लास में डालिए और चॉकलेट को रोटेट कीजिए। तो चॉकलेट को रोटेट करने के वजह से वो जो चॉकलेट के मेल्टेड चॉकलेट का फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, वो शेल में फॉर्म ले लेगा, यानी ग्लास के आउटर शेप में स्टिक हो जाएगा। और वो जैसे कि हम उसको फ्रीज करते हैं, सॉलिडिफाई होने देते हैं, उसके बाद वहां से हॉलो कैविटी प्रिपेयर होगी। दैट्स कॉल्ड एज द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। करके देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आएगा कि हॉलो ट्यूब्स किस तरह से बाय यूजिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। आइए देखते हैं वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बाय स्टेप वाइज। इन द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस मोल्टेन लिक्विड मेटल इज पोर इनटू द स्पाइन डाई। तो स्पाइन डाई के अंदर ये जो शेप रहेगा मोल्ड कैविटी का उसको हम डाई बोलेंगे। तो ये स्पाइनिंग डाई के अंदर हम मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे। ड्यूरिंग मेटल कास्टिंग प्रोसेस द डाई कास्टिंग बी स्पाइनिंग आइदर ऑन ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिजायर्ड पार्ट। तो इस एक्सिस का जो पार्ट रहेगा वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है या वर्टिकल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिजायर पार्ट। डिजायर पार्ट के डिपेंडेंट में ये डाई का स्पाइनिंग शेप एक्सिस को हम डिफाइन कर सकते हैं। Ring and cylinder type shapes are cast vertically. Tubular shapes are made with horizontal centrifugal process. तो रिंग एंड सिलेंडर टाइप के शेप्स जो है वो हम वर्टिकली कास्ट कर सकते हैं। तो ट्यूबुलर शेप्स को हम हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से कास्ट कर सकते हैं। आइदर प्रोसेस में बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मल्टीपल पार्ट्स फ्रॉम ए सिंगल कास्टिंग। External structures and shaping can be cast in place to significantly reduce post processing including machining और fabrication। तो इस प्रोसेस से थ्रू हम सिंगल कास्टिंग से मल्टीपल कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर। Next is that because of the high centrifugal force applied to the molten metal in the spinning die, less dense material including impurities floats to the internal diameter where it is subsequently removed by machining। तो इसमें जो भी molten metal के floats generate होंगे because of using high centrifugal force for spinning the molten metal in the spinning die, तो ये हम मशीनिंग से रिमूव कर सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन इज मैनेज डायरेक्शनली अंडर द प्रेशर। तो जैसे जैसे मटेरियल आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो सॉलिडिफाई होते जाता है बाय यूजिंग ऑफ प्रेशर फ्रॉम द आउटर डायमीटर टू द इंटरनल डायमीटर। तो आउटर डायमीटर से इंटरनल डायमीटर तक का ये सॉलिडिफाई होता है अवॉइडिंग एनी मिड वॉल श्रिंकेजेस। This would leave a defect-free structure without cavities or gas pocket। तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इससे जो शेप बनेगा वो डिफेक्ट फ्री रहेगा और यहाँ पे कोई भी कैविटीज या गैस पॉकेट्स। आइए देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सिमेट्रिकल पार्ट्स दैट कैन रोटेट ऑन एन एक्सिस। तो सिमेट्रिकल पार्ट्स जो एक्सिस के रोटेट कर सकते हैं ऐसे ही पार्ट्स को हम सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बना सकते हैं। सैंड कास्टिंग, स्टैटिक कास्टिंग, मटेरियल प्रॉपर्टीज आर एडिक्वेट। तो सैंड कास्टिंग के जो मटेरियल प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम होता है वो इस कास्टिंग प्रोसेस से नहीं होता। सेंटर लाइन्स श्रिंक इज एन इशू यूजिंग अदर कास्टिंग प्रोसेस। तो सेंटर लाइन से जो भी श्रिंकेज का इशू होता है वो इस टाइप के कास्टिंग में नहीं होता। लिमिटेड इंटरनल डायमीटर फीचर्स, large parts up to 135,000 pounds, that is a 61,350 kg और इतने पार्ट्स को हम यहाँ पे कास्ट कर सकते हैं। नाउ द टाइम इज टू डिस्कस यूनिट आउटकम्स अचीव बाय दिस लेक्चर एज डिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। Summary of today's lecture, as you have to discuss investment and centrifugal casting process in details. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is mapped by this.
Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 21. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as describe investment casting in detail. Describe centrifugal casting in detail with neat sketch. For solving this question, watch this video again and again. Any query then contact to subject. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन में हम प्लास्टिक मोल्डिंग से जुड़े रहेंगे। कास्टिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग के इस यूनिट के अंदर हम प्लास्टिक मोल्डिंग को स्टार्ट करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्लास्टिक क्या होता है और प्लास्टिक मोल्डिंग के डिफरेंट प्रोसेस क्या है। तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।